सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 ऑफ द आवर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा और उस प्लेसेंटा का अरेंजमेंट। अब ये प्लेसेंटा होता क्या है अभी बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर के अंदर दो ही टॉपिक कवर करेंगे, एक तो प्लेसेंटा और उसका अरेंजमेंट, उसी को बोलेंगे प्लेसेंटेशन। सबसे पहली बात तो आपके सामने आती है कि यार ये प्लेसेंटा है क्या। जैसा कि हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर में ओवरी का स्ट्रक्चर देखा था, ओवरी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था। ये क्या है भाई, ये एक ओवरी है, इसे इमेजिन कर सकते हो आप। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे रहते हैं, उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है भाई। जैसे ये मैंने कहा कोई ओव्यूल है, तो इस ओव्यूल को इस ओवरी से जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप की। इस स्ट्रक्चर का नाम ही क्या है बच्चों, प्लेसेंटा है। क्या नाम है, प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को जोड़ता है किससे, ओवरी से। अब इस ओव्यूल को भी इस डायग्राम में आपके सामने लेबल कर देते हैं भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये ओव्यूल है। अगर आपने ध्यान से सुना था पिछला लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी जो है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्रूट के अंदर। ये ओवरी क्या बना लेगा बच्चों, ये ओवरी फ्रूट बना लेगा। और जैसे ही ओवरी फ्रूट बनाएगा उसी टाइम ये जो ओव्यूल है ये भी क्या बना लेगा बच्चों, सीड बना लेगा। ये जो प्लेसेंटा है ये क्या है, बेसिकली ये ओवरी से जोड़ता है किसको, ओव्यूल को। या फिर आप ये भी कह सकते हो किसी भी फ्रूट के अंदर सीड को जोड़े रखने वाला जो पोर्शन है, सीड को अटैच करने वाला जो पोर्शन है, वही क्या है बच्चों, प्लेसेंटा है। ये जो प्लेसेंटा होता है ये चपटा होता है, ये फ्लैटेंड होता है हमेशा। ये एक कुशन लाइक होता है। कुशन का मतलब तकिए के जैसे, ऐसी चीज जो किसी को चोट लगने से बचाए, किसी का शॉक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, उसे आप कह सकते हो क्यूशन लाइक स्ट्रक्चर या शॉक एब्जॉर्बर। ये जो प्लेसेंटा होती है ये चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, उसके अलावा ये शॉक को एब्जॉर्ब भी करती है। इस ओव्यूल के अंदर कोई भी अगर आप डैमेज करना चाहोगे तो वो पहले डैमेज प्लेसेंटा में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस ओव्यूल को ज्यादा डैमेज नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये जो प्लेसेंटा होती है एक को या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल्स को अटैच करके रख दी है, किससे, ओवरी से अटैच करके रखती है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ओवरी से ओव्यूल को अटैच कौन कर रही है, प्लेसेंटा कर रही है। तो किसी ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। जितने भी ओव्यूल्स हैं उन सबको कनेक्ट करती है ओवरी से कौन, प्लेसेंटा कनेक्ट करती है बच्चों। तो ये जो ओवरी होता है, ये आपको ओवरी दिखाई दे रहा है। कुछ फ्लावर की जो ओवरी होती है उसमें एक ही चेंबर होता है, एक ही अलग से पार्ट बना होता है, एक ही सेपरेशन होता है, एक अलग से कक्षा होती है, रूम होता है। रूम जैसा स्ट्रक्चर होता है आप कह सकते हो, उसे बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। अगर एक ही सेगमेंट है, एक ही चेंबर है, एक ही टुकड़ा है उस ओवरी का, तो उस ओवरी को बोलेंगे यूनिलोक्यूलर। ये जो वर्ड है लोक्यूलर, ये आया है लोक्यूल से, और ओवरी के अंदर जो खाली जगह है उसी को मैंने बोला था कि लोक्यूल कहते हैं। अगर यूनिलोक्यूलर कंडीशन है, यानी कि ओवरी पूरा एक ही चेंबर है, उसमें अलग अलग चेंबर, अलग अलग कक्षाएं, अलग अलग रूम जैसे स्ट्रक्चर बने हुए नहीं है। अगर ओवरी आपका है मल्टीलोक्यूलर, तो एक ही ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, लोक्यूल होंगे। और जब बहुत सारे लोक्यूल है तो उनके बीच में सेप्टा भी प्रेजेंट होगी, कुछ ऐसे। ब्लू कलर से मैंने कुछ सेप्टा बनाई है। इस ओवरी के अलग अलग चेंबर हो गए, जैसे ये पहला चेंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चेंबर। दो सेप्टा के बनने से यहाँ पे 4 चेंबर बन चुके हैं ओवरी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं इस स्लाइड का एक एक वर्ड बहुत ही डिटेल में आपको समझा पाए हैं। और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स जो होता है किसी भी ओवरी के अंदर, देखो ओवरी के अंदर क्या है बच्चों, ओव्यूल्स है। वो ओव्यूल्स किससे जुड़े हैं, प्लेसेंटा से जुड़े हैं। किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के लगने का जो क्रम है, जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटा के लगने का क्रम, देखो अगर प्लेसेंटा के लगने का क्रम, जुड़ने का क्रम, अटैच होने का क्रम चेंज होगा तो ओव्यूल के लगने का क्रम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूल किससे जुड़ा है, प्लेसेंटा से। चाहे बोलो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट इन द ओवरी या फिर बोलो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इन द ओवरी, दोनों का ही मतलब सेम है। और वो मतलब क्या है, प्लेसेंटेशन उस ओवरी का बेसिकली। तो प्लेसेंटेशन के बारे में यहां पे लिखा गया है, जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है विद इन ए ओवरी, एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है
और अरेंजमेंट जो होता है प्लेसेंटा का, ऑब्वियसली वो भी ओवरी के अंदर ही होगा क्योंकि प्लेसेंटा ओवरी में ही है। चाहे बोले ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, चाहे बोले ओवरी के अंदर प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, दोनों वर्ड्स का, दोनों लाइंस का मतलब क्या है? प्लेसेंटेशन। ये बेसिकली ये जो है ओव्यूल्स को बियर करता है भाई, जो प्लेसेंटा होता है उसके ऊपर ओव्यूल्स लगे रहते हैं, इसलिए लिखा है कि प्लेसेंटा बियर करता है किसको? ओव्यूल्स को। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा जो है वो किस तरीके से लग सकता है भाई, यानी कि प्लेसेंटेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो प्लेसेंटेशन के 5 टाइप्स के नाम की एक ट्रिक लिखी है आपके सामने। ये जो लिखा है MB कैप, वो एक ट्रिक है जिससे हम 5 टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन को बढ़िया से याद करेंगे भाई। ये जो सबसे पहला M है इसका मतलब है मार्जिनल। क्या मतलब है बच्चों? मार्जिनल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन सबसे पहला है। ये जो B है इसका मतलब है बेसल प्लेसेंटेशन। क्या मतलब है बच्चों? बेसल प्लेसेंटेशन है। ये जो C है इसका मतलब है फ्री सेंट्रल। फ्री वर्ड को यहाँ पे साइलेंट रखा गया है। C का मतलब क्या है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अभी डिटेल बताएंगे इनकी, बहुत सारी डिटेल। इस A का मतलब है एक्साइल प्लेसेंटेशन। क्या मतलब है बच्चों? एक्साइल प्लेसेंटेशन। और इस P का मतलब है पेराइटल प्लेसेंटेशन। क्या मतलब है? पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो 5 टाइप के प्लेसेंटेशन के नाम आपके सामने लिखे गए हैं और उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड ट्रिक का जो है वो आप डिकोड कर पा रहे हैं और सारे नाम को समझ पा रहे हैं। तो इन प्लेसेंटेशन को एक एक करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल में आपको डिटेल बताते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है आपके सामने मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये जो लाइन से अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन को डायग्राम के थ्रू, एक रियल पिक्चर के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं भाई। देखो, ये एक मटर की पॉड ली गई है। ये क्या है बच्चों? ये मटर की फली है या फिर ये मटर की क्या है? पॉड है। अगर बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो ये पॉड इस मटर के फ्लावर की ओवरी थी। क्या थी बच्चों? ओवरी थी। और ये जो मटर के दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली में इसके ओव्यूल्स थे। क्या थे बच्चों? ओव्यूल्स थे। अगर आपको याद आ रहा हो कि प्लेसेंटा क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को किससे जोड़े? ओवरी से जोड़े। यानी कि इन मटर के दानों को इस फली से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वही क्या होगा बच्चों? प्लेसेंटा होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये छोटे से स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है बच्चों? ये है प्लेसेंटा। क्या है ये है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का अरेंजमेंट हम देखने वाले हैं इस मटर के अंदर, जो कि मार्जिनल टाइप का होता है। अब इस मार्जिनल प्लेसेंटेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से देखना। जब आप मटर की फली को खोलते हो तो आपको 2 कतारें दिखाई देती है, 2 लाइनें बनी हुई दिखाई देती है मटर के दानों की, मटर के सीड की। समझ में आता है? ये जो दाने होते हैं ये इस सरफेस पे लगे होते हैं। मटर की फली को जब आप खोलते हो तो बीच वाली सरफेस पे मटर के दाने लगे होते हैं, साइड में लगे नहीं होते हैं। तो ये जो बीच वाली सरफेस है इसको बोलते हैं वेंट्रल सूचर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं वेंट्रल सूचर। बेसिकली ये है वेंट्रल सूचर। लेकिन जो साइड वाली सरफेस है जिसके ऊपर मटर जुड़े हुए नहीं है, इसे बोलेंगे बच्चों डोर्सल सूचर। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डोर्सल सूचर। तो मटर की पोड के अंदर 2 सूचर है, एक तो वेंट्रल सूचर है और एक डोर्सल सूचर है। जो वेंट्रल सूचर है इससे प्लेसेंटा जुड़े रहते हैं, लेकिन किस ऑर्डर में जुड़े रहते हैं? एक लाइन की फॉर्म में, एक कतार की फॉर्म में जुड़े रहते हैं, और अल्टरनेट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर ये जो मटर है, ये जो ओव्यूल्स है, ओवरी के अंदर जुड़े रहते हैं। अगर इस डायग्राम से विजुअलाइज थोड़ा कम हो रहा है तो मैं एक और डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। कुछ ऐसी पोड आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और इस पोड की ये जो लाइन बनाई है बीच वाली, ये है वेंट्रल सूचर, और ये जो 2 साइड वाली लाइन है ये क्या है बच्चों? डोर्सल सूचर है। यहां पर अगर मैं कुछ लाइंस बनाऊं ऐसे, तो एक्चुअली में ये वेंट्रल सूचर से लगे हुए प्लेसेंटा बना रहा हूं मैं। ये है प्लेसेंटा। इनके ऊपर बच्चों मटर के दाने लगेंगे, बीज लगेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम ओव्यूल को या फिर मटर के सीड को हम शो कर सकते हैं। समझ में आता है बच्चों? तो हमने यहाँ पे मटर के कुछ दाने भी बना दिए हैं आपके सामने, जिससे कि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है बच्चों, इसी व्हाइट स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लेसेंटा वेंट्रल सूचर के ऊपर लगे हुए हैं।
अल्टरनेट ऑर्डर में लगे हैं। अब इस अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अगर इस रिमोट के ऊपर जो लगने का अरेंजमेंट है, एक कोई चीज इधर लगे, अगली जो चीज है वो इस साइड ना लग के इसके ऊपर लगेगी, लेकिन इधर नहीं लग रही है, इधर लग रही है। जैसे मैं आपको समझाऊं, है ना, कुछ ऐसा डायग्राम बना के अल्टरनेट का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये कोई लाइन है, इस लाइन के इधर एक लाइन बनी, इसके ऊपर जो लाइन बनेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, कुछ ऐसे। इसके ऊपर जो बनेगी वो फिर से इसके ऑपोजिट बनेगी। ध्यान से देखो, एक जो नोड है, बट जैसा स्ट्रक्चर है, उससे एक ही स्ट्रक्चर निकल रहा है और अगला स्ट्रक्चर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर्स के लगने का ऑन दिस वर्टिकल लाइन, इसी को बोला जाता है अल्टरनेट ऑर्डर। तो यहां पर प्लेसेंटा अल्टरनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं। इन प्लेसेंटा के ऊपर जो मटर है वो इनकी टिप पे लगा हुआ है, इनके रिजिड पे लगा हुआ है बेसिकली। अभी ये सारे वर्ड आएंगे भाई, जैसे रिज हो गया, है ना, जैसे रिज हो गया, जैसे कि अल्टरनेट हो गया, वेंट्रल हो गया, डोर्सल हो गया। तो सारे वर्ड इस डायग्राम में आपके सामने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ भी होगा। अब लाइनें बताते हैं आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन की। इसका टिपिकल एग्जांपल है पी, यानी कि मटर। भाई मटर की जो फली है वो उसकी ओवरी है, और फली के अंदर जो बीज है वो ओव्यूल्स है ऑब्वियसली। तो वो जो बीज है वो फली से किस स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, उसी का नाम प्लेसेंटा है, और उनका अरेंजमेंट ही क्या है बच्चों, प्लेसेंटेशन है। लाइन आप पढ़ सकते हो, प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज अलोंग वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर के अलोंग जो प्लेसेंटा थी उसने एक रिज बनाई है, उन्होंने एक टिप बनाई है। रिज का मतलब क्या है बच्चों, रिज का मतलब है टिप, उसका सिरा, टर्मिनल पॉइंट। ओवरी ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज। ये जो ओवरी है इसकी जो वेंट्रल सूचर है उनके ऊपर क्या बने हैं, रिज बने हैं प्लेसेंटा के द्वारा। उन रिजेस के ऊपर क्या लग रहे हैं बच्चों, हमारे जो शीड है, हमारे जो ओव्यूल्स है वो लग रहे हैं। दो कतारें बन रही है, दो रोज बन रही है, दो लाइनें बन रही है जिसमें मटर लग रहे हैं। भाई वो जो लाइनें हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर बन रही है। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड समझ में आया है। आगे कुछ टर्म और लिखे हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन के बारे में। एक लिखा है मोनोकार्पेलरी। कार्पल का मतलब और पिस्टल का मतलब फ्लोवर के स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। ओवरी के ऊपर स्टाइल लगा होता है, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा लगा होता है। इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंड करके बोला जाता है कार्पल या फिर पिस्टल। अगर किसी फ्लोवर में एक ही कार्पल है, एक ही पिस्टल है, तो उस फ्लोवर को बोलते हैं मोनोकार्पलरी फ्लोवर। ये जो मटर का फ्लोवर होता है ये एक टाइप का मोनोकार्पलरी फ्लोवर ही होता है, यानी कि एक फ्लोवर में एक ही कार्पल होता है। उस एक कार्पल में ऑब्वियसली ओवरी का नंबर अलग अलग हो सकता है, समझ में आता है। यूनिलोक्यूलर ओवरी, इस मटर की ओवरी में एक ही लोक्यूल होता है। जब आप मटर की ओवरी को खोलते हो, यानी कि पोड को खोलते हो, फली को खोलते हो, तो उस फली के अंदर अलग अलग चेंबर तो बने हुए नहीं है भाई, एक ही चेंबर जैसा है, उसके अंदर बहुत सारे मटर लगे हुए हैं। तो ये यूनिलोक्यूलर ओवरी है, आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। आप सभी ने मटर जरूर देखा है अपनी लाइफ के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्लेसेंटेशन की बात करते हैं भाई, जो है बेसल प्लेसेंटेशन। नाम को बहुत ध्यान से देखें। अगर ओवरी के बेस पे क्या जुड़ा हो, ओव्यूल जुड़ा हो। अगर मैं एक ओवरी ड्रॉ करूं टिपिकल आपके सामने, और मैं कहूं इसके बेस पे क्या लगा होगा, इसके बेस पे ओव्यूल लगा होगा कुछ इस तरीके से, इसके बेस पे अटैच है। ये जो है ये क्या है बच्चों, इसका ओव्यूल है। और ये जो व्हाइट कलर से है ऑब्वियसली आप कह सकते हो ये क्या है बच्चों, ये इसका ओवरी है। इस ओवरी से ओव्यूल जुड़ा है बेस पे लगे हुए प्लेसेंटेशन से। तो ये क्या है बच्चों, ये बेसल प्लेसेंटा है। क्या है ये, बेसल प्लेसेंटा है। ऐसा प्लेसेंटा जो बेस पे जुड़ा है। प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है कहां पे, बेस ऑफ द ओवरी पे, ओवरी के बेस पे डेवलप हो रहा है। एक सिंगल ओव्यूल ही होता है यहाँ पे जो अटैच होता है। ओव्यूल यहाँ पे एक ही हो सकता है। देखो मटर की फली में बहुत सारे ओव्यूल्स थे, बट यहां पर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा। अगर इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो ये भी मोनोकार्पलरी होता है। जो बेसल प्लेसेंटेशन को शो करने वाले प्लांट है, उनका जो फ्लोवर है उसके अंदर एक ही कार्पल होगा, मोनोकार्पलरी फ्लोवर है। इसी को मल्टी कार्पलरी फ्लोवर भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन मिल सकती है। फ्लोवर के अंदर एक कार्पल भी होता है कुछ प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर एक से ज्यादा कार्पल भी होते हैं एक ही फ्लोवर के अंदर।
अगर मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, बहुत सारे कार्पल है, तो वो सिन कार्पस कंडीशन में रहते हैं। दो कंडीशन पढ़ाई थी, एक सिन कार्पस और एक एपोकार्पस। सिन कार्पस का मतलब है वो सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या बताया है, बेसल प्लेटेंशियन के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं उन सब के अंदर जो फ्लोवर है उसमें एक कार्पल भी हो सकता है और एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे, सिन कार्पस कंडीशन होगी। और ओवरी के अंदर एक ही लोक्यूल होगा, एक ही चैम्बर होगा, यानी कि यूनिलोक्यूलर ओवरी बनेगी। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड समझ में आता है। इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूं। देखो, आप सभी ने शंकर मिष्ठान भंडार का नाम तो सुना होगा भैया ना, शंकर मिष्ठान भंडार। इस ट्रिक से हम सारे एग्जाम्पल रिकॉर्ड करेंगे। शंकर से आप याद रखेंगे बच्चों सनफ्लोवर, क्या याद रखेंगे, सनफ्लोवर। तो सनफ्लोवर एक एग्जाम्पल हो गया। मिष्ठान से आप याद रखेंगे मेरीगोल्ड, क्या याद रखेंगे बच्चों, मेरीगोल्ड। तो सनफ्लोवर और मेरीगोल्ड किसके एग्जाम्पल है, भंडार से आप याद रखेंगे, बी से भंडार स्टार्ट होता है स्पेलिंग, बी से ही बेसल स्टार्ट होता है स्पेलिंग। तो बेसल प्लेसेंटेशन की एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक तो सनफ्लोवर है और एक मेरीगोल्ड है। याद कैसे रखेंगे, शंकर मिष्ठान भंडार ट्रिक के साथ हम इन एग्जाम्पल को याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि एक वर्ड को एक्सप्लेन कर पाए हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। ये एक बेसल प्लेसेंटेशन का रियल डायग्राम आपके सामने लगा हुआ है भाई, जिसमें आप ओव्यूल्स को देख सकते हो। कुछ ये ओव्यूल्स है और ये ओव्यूल्स प्लेसेंटा से एक बेसल प्लेसेंटा से जुड़े हैं, बेस पे लगा हुआ प्लेसेंटा है जिससे जुड़े हैं बेसिकली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अब और समझते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन को। देखो सेंट्रल वर्ड का मतलब सेंटर। अगर ओवरी के सेंटर में क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे और उनसे क्या जुड़े होंगे, प्लेसेंटा जुड़े होंगे। अगर मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं। ये क्या है बच्चों, एक ओवरी है, इसको विजुअलाइज कर सकते हो आप एक ओवरी की तरह। सेंटर में क्या लगे होंगे बच्चों, इसके ओव्यूल्स लगे होंगे। ये क्या है बच्चों, देखो ये बनाए हैं मैंने ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स जुड़े किससे हैं, ये यहीं पर प्लेसेंटा है उससे जुड़े हुए हैं। ओव्यूल्स के बीच में क्या है, प्लेसेंटा, जो इसको किससे जोड़ता है, ओवरी से जोड़ता है। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर तो 3D में है ना, हम बोर्ड पे तो 2D में बना रहे हैं, बट ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में 3D में है। 3D के बीच में होता है प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटेशा के चारों तरफ क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं, यानी कि बीज लगे होते हैं। इसके बारे में अगर लिखें तो ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। ओव्यूल्स कहां बनते हैं भाई, सेंट्रल एक्सिस पे बनते हैं। यहां पर कोई सेप्टा होता नहीं है भाई, बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो यूनिलोक्यूलर ओवरी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। यानी कि अगर यूनिलोक्यूलर ओवरी है, मल्टी कार्पलरी है, बहुत सारे कार्पल है, तो वो आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि सिन कार्पस कंडीशन आपको यहां पे देखने को मिलती है। एग्जांपल के लिए फिर से बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके सामने है, पीडीएफ करके। पीडीएफ आपने जरूर इस्तेमाल किया होगा, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ज्यादातर स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में आपको दिया जाता है भाई। पी का मतलब है यहाँ पे प्राइम रोज, डी का मतलब है यहाँ पे डायंथस और एफ का मतलब है यहाँ पे फ्री सेंट्रल। तो ये ट्रिक है भाई इन चीजों को याद करने की, रिमेंबर करने की, और बहुत ही बढ़िया से आप समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक वर्ड आपको समझा पाए हैं। तो ये स्लाइड आपके सामने एक्सप्लेन की गई है एक एक वर्ड के साथ। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने फ्री सेंट्रल का एक रियल डायग्राम आपके लिए लगाया है जिससे आप इसको देख सके और विजुअलाइज कर सके। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली में इस ओवरी के अंदर सीड बनने वाले हैं। ये क्या है बच्चों, ये ओव्यूल्स है इसके। ये क्या है, ओव्यूल्स है। ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ओव्यूल्स है। ये ओव्यूल्स कहां पे लगे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर पे लगे हैं। ये कंप्लीटली क्या है, ओवरी है। ये सेंटर पे क्या लगे हैं, ओव्यूल्स लगे हैं। किसके द्वारा लगे होंगे, ऑब्वियसली प्लेसेंटा के द्वारा लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, और अपना टॉपिक आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन का। किसका टॉपिक आता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है ये बिल्कुल ही फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के जैसा ही है। जैसे मैं बनाऊं, ये कोई ओवरी है बच्चों, इस ओवरी के अंदर कुछ ऐसे हमने ओव्यूल बनाए थे फ्री सेंट्रल में भी। अगर यहां पर ये फ्री सेंट्रल का ही डायग्राम है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का, अगर फ्री सेंट्रल में सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाए कुछ ऐसे, ये क्या बन गए बच्चों, सेप्टा बन गए, तो यहां पर मल्टीलोक्यूलर ओवरी बन गई। और यही एग्जांपल हो गया किसका, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल हो गया या रिप्रेजेंटेशन हो गया आप कह सकते हो। प्लेसेंटा जो है यहाँ पे एक्साइल होते हैं भाई
ओव्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। मल्टी लोक्यूलर ओवरी है, बहुत सारे लोक्यूल्स, बहुत सारे चेंबर आपको दिख रहे हैं भाई। मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है और सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए भी होते हैं। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड क्लियर है आपके सामने। यहाँ पे जो नंबर ऑफ चेंबर्स होते हैं वो नंबर ऑफ कार्पल के इक्वल होते हैं। देखो एक फ्लोवर के अंदर एक्सक्यूज मी प्लीज, देखो एक फ्लोवर के अंदर बहुत सारे कार्पल है। अगर वो बहुत सारे कार्पल जुड़ गए आपस में तो एक कार्पल ने एक चेंबर बना लिया है, और बहुत सारे कार्पल की जो ओवरीज थी उन्होंने जुड़कर एक बहुत बड़ी ओवरी बना ली है, उसी को मल्टीलोक्यूलर ओवरी बोल रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत सारी ओवरीज थी, जब जुड़ गई तो एक ही ओवरी की तरह दिख रही है, इसलिए एक ओवरी को एक चेंबर का नाम दिया गया है, एक लोक्यूल का नाम दिया गया है। उम्मीद करते हैं एक एक वर्ड क्लियर है आपके सामने। एग्जाम्पल के लिए ऑब्वियसली हमें ट्रिक बनाएंगे भाई चटनी। इस एक्साइल प्लेसेंटेशन की एग्जाम्पल याद करेंगे चटनी ट्रिक के साथ। चे का मतलब है चाइना रोज, टे का मतलब है टमाटर, और ने का मतलब है नींबू। बेसिकली नींबू को लेमन बोलते हैं, इतना कॉमन सेंस सबके अंदर है। तो ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। एक्साइल प्लेसेंटेशन की ट्रिक है चटनी। जैसे बेसल की थी संकल्प मिष्ठान भंडार, और फ्री सेंट्रल की थी पीडीएफ, और मार्जिनल का एक ही एग्जांपल है मटर, जिसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे, बिना ट्रिक के भी याद रह जाएगा। ये एक नींबू का स्ट्रक्चर आपके सामने लगाया है भाई। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर ये जो आपको सेप्टा दिखाई देते हैं, ये एक्चुअली में इस ओवरी को डिवाइड करते हैं। इस ओवरी को अलग अलग चेंबर में, अलग अलग लोक्यूल के अंदर डिवाइड करते हैं ये सेप्टा। और इन सेप्टा के बीच में देखो आपको शीड, बीज या फिर ओव्यूल लगे हुए दिखाई देंगे। ये जो ओव्यूल है बिल्कुल बीच में लगे हैं भाई। ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर है ये इसका होता है प्लेसेंटा। ये क्या होता है बच्चों? ये इसका होता है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के चारों तरफ बीज जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सेप्टा भी बने हुए हैं। अगर ये अरेंजमेंट आप रिप्रेजेंट पहचान पा रहे हो तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन का रिप्रेजेंटेशन था, और उसी का एग्जांपल है नींबू। ट्रिक बताई थी आपको चटनी, यानी कि चाइना रोज, टमाटर और नींबू। उम्मीद करते हैं रियल पिक्चर के साथ आप चीजों को ज्यादा क्लियरली समझ पा रहे हैं। अगला जो प्लेसेंटेशन आता है हमारे सामने वो है बच्चों पेराइटल प्लेसेंटेशन। देखो पेराइटल वर्ड का मतलब होता है पेरीफेरी, साइड में। जैसे ये कोई ओवरी है, आप इमेजिन कर सकते हो, इस ओवरी के साइड में पेरीफेरी के ऊपर, पेरीमीटर के ऊपर यहां पर अगर लगे हुए हैं आपके ओव्यूल्स, आपके शीड जो है कुछ यहां पर लगे हुए हैं, तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को ही क्या बोल सकते हैं? पेराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। अगर आप पूछेंगे सर यहाँ पे प्लेसेंटा कहां पर है, तो प्लेसेंटा यहाँ पर होंगे भाई, छोटे छोटे प्लेसेंटा जो इन शीड को जोड़े हुए रखेंगे। ये क्या है बच्चों? ये प्लेसेंटा है। कुछ केसेस में यहाँ पर एक फॉल्स सेप्टम बनता है भाई। फॉल्स मतलब झूठा, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। कुछ इस तरीके से फॉल्स सेप्टम बनता है। इसी फॉल्स सेप्टम, झूठे सेप्टम का नाम क्या है बच्चों? रेप्लम नाम है इसका। इसी का नाम क्या है बच्चों? रेप्लम नाम है। तो लाइन आप पढ़ सकते हो भाई। जो ओव्यूल्स है वो डेवलप होते हैं कहां पर? इनर वॉल ऑफ द ओवरी पे, ओवरी की अंदर वाली दीवार पे, अंदर वाली वॉल पे डेवलप हो रहे हैं। पेरिफेरल पार्ट पे हो रहे हैं ऑब्वियसली, परिधि के ऊपर। ओवरी जो है वो वन चेंबर की होती है, यूनिलोक्यूलर ही होती है, लेकिन एक फॉल्स सेप्टा बनता है जिससे बाइलोक्यूलर ओवरी विजिबल होती है। केवल ऐसा लगता है कि दो चेंबर बन गए, इसमें देखो बीच वाला सेप्टा है, लेकिन ये फॉल्स सेप्टा है, ये पूरी तरीके से बना नहीं है अभी, इसलिए यूनिलोक्यूलर ओवरी ही इसे माना गया है। इस फॉल्स सेप्टम या फॉल्स सेप्टा का नाम भी आपके सामने है भाई, रेप्लम। मल्टी कार्पलरी ओवरी होती है भाई, और वो आपस में जुड़े हुए भी होते हैं कार्पल, इसलिए सिन कार्पस कंडीशन है। यूनिलोक्यूलर ओवरी है क्योंकि सेप्टा अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। इसकी ट्रिक आपको बताते हैं जिससे एग्जांपल आप याद कर सके। अर्जी मस्ट पेटेंट, इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? अर्जी मस्ट पेटेंट। किसी चीज को पेटेंट करवाया जाता है अगर कॉपीराइट से बचाना है तो, है ना? तो अर्जी मस्ट पेटेंट, जो अर्जी एप्लीकेशन दी जाती है उसे पेटेंट कराना मस्ट है, ये हमारी ट्रिक है। अर्जी का मतलब है अर्जीमोन, अर्जी का मतलब क्या है बच्चों? अर्जीमोन। और मस्ट का मतलब है मस्टर्ड, और पेटेंट का मतलब है पेराइटल। पेटेंट से पेराइटल, और पेटेंट पी से ही पेराइटल और पी से ही पेटेंट आप कह सकते हो। दोनों वर्डों को रिलेट करके याद करेंगे भाई। अर्जीमोन, मस्टर्ड किसके एग्जाम्पल है? पेटेंट यानी कि पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है। उम्मीद करते हैं ट्रिक के साथ आप बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पलों को याद रखेंगे।
कोई भूलने का, मिसकंसेप्शन का या कंफ्यूजन का टॉपिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल, एक खरबूजे का डायग्राम है आपके सामने बेसिकली, जिसके अंदर पेराइटल प्लेसेंटेशन शो हो रहा है और ये जो सेप्टा बन रहे हैं ये फाल्स सेप्टा है। एक्चुअली खरबूजे के अंदर आपने देखा होगा सेप्टा बने हुए होते हैं, बट उस सेप्टा को अगर टच करो तो वहां पे कोई सेप्टा होता ही नहीं है। नींबू के अंदर अगर आप सेप्टा को टच करो तो आप फील कर पाओगे वहां पर एक लेयर, लेकिन खरबूजे के अंदर अगर इस पोर्शन को आप टच करो तो आपको फील ही नहीं होगा कोई सेप्टा, यहाँ पर कोई सेप्टा बना ही नहीं है, बट देखने पर ऐसा लग रहा है कि सेप्टा बना हुआ है, यानी कि विजिबल हो रहा है, बट एक्चुअली में है नहीं, इसलिए इसको फाल्स सेप्टा रेपलम हमने बोला है। डायग्राम से आप विजुलाइज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से चीजें आपको दिखाई दे रही है ना। परिधि के ऊपर या पेरिफेरी के ऊपर आपको शीट जुड़े हुए भी दिख जाएंगे, क्योंकि पेरिफेरी के ऊपर बहुत सारे शीट लगने हैं, तो शीट थोड़े थोड़े आगे भी आ गए हैं और इन जगहों पर शीट भर गए हैं, ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं और इस डायग्राम को बहुत ही बढ़िया से समझ भी सकते हैं। तो पांचों टाइप के प्रेजेंटेशन की डिटेल हमने आपको बताई। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम बने हुए हैं, जो डायग्राम अभी अभी हमने आपको एक एक वर्ड के साथ डिटेल में बताया भाई। देखो ये मटर है तो ये मार्जिनल है, समझ में आता है। देखो यहाँ पर पेरीफेरी पे लगे हुए हैं तो ये पेरीफेरल हो जाएगा प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बेस पे लगा हुआ है तो ये बेसल हो जाएगा। ये देखो ये सेंटर में लगे हुए हैं लेकिन सेप्टा बने हुए हैं तो ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ये सेंटर में लगे हुए हैं, सेप्टा नहीं है, इसलिए ये कैसा है, ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। सबके नाम आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंटेशन टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले लिखा गया है कि प्रेजेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ, प्रेजेंटेशन के अंदर किसका अरेंजमेंट होता है भाई। एक तो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कह सकते हैं, प्लेसेंटा से ही ओव्यूल जुड़े हैं, इसलिए हम कह सकते हैं या तो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट या फिर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। तो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर होगा, ओव्यूल्स इन ओवरी, ये जो अरेंजमेंट है इसी का नाम प्लेसेंटेशन है भाई। ओवरी का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं, ओवरी का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं, फ्यूज्ड कार्पल का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें हमें मैच द कॉलम करना है। अगर लेक्चर का एक एक वर्ड आपको आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे, इतने बड़े क्वेश्चन भी। सबसे पहले लिखा गया है मार्जिनल, मार्जिनल मटर में होता है भाई साहब पी, यानी कि ए के अंदर वन ही होगा। मार्जिनल का एक ही एग्जांपल पढ़ाया है, मार्जिनल के अंदर केवल पी ही हो सकता है, तो मार्जिनल जो है ए उसके अंदर वन ही होगा। ए के अंदर वन ही होगा, 2 होगा ही नहीं, 8 होगा ही नहीं, 8 होगा ही नहीं, 7 होगा ही नहीं, ए के अंदर वन ही होगा। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। पूरा मैच करने की जरूरत ही नहीं है, अगर एक एक वर्ड आता है लेक्चर का तो हवा में क्वेश्चन होंगे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। एक्साइल की ट्रिक पड़ी थी बच्चों, चटनी। देखो चे से था चाइना रोज, टमाटर, नी से नींबू है ही नहीं, यानी कि बी के अंदर 2 और 3 होगा। देख लो बी के अंदर 2 और 3 दिया गया है, समझ में आता है। सी में लिखा है पेराइटल, पेराइटल को ध्यान से देख लो, पीडीएफ इसका एग्जांपल आपको बताया है, नहीं पीडीएफ तो इसका बताया था, पेराइटल सी का एग्जांपल आपको क्या बताया था, पीछे देखो एक बार, पेराइटल के एग्जांपल आई थिंक ट्रिक के साथ बताए थे आपको, ये रही अर्जी मस्ट पेटेंट ट्रिक के साथ आपको बताया था। तो मस्टर्ड और अर्जीमोन ये पेराइटल के एग्जांपल है, तो आप आराम से देख सकते हो भाई पेराइटल में क्या आएगा, मस्टर्ड आएगा और अर्जीमोन आएगा। अर्जीमोन दिया ही नहीं है तो मस्टर्ड ही आएगा, यानी कि सी के अंदर 4 ही होगा, सी के अंदर 4 ही दिया है, आप देख सकते हो भाई। डी को ध्यान से देखो, डी में है फ्री सेंट्रल, इसकी ट्रिक बढ़ाई थी आपको पीडीएफ। पी का मतलब है प्राइम रोज, डी का मतलब है डाइएंथस, तो ये रहा प्राइम रोज और आपका डाइएंथस। डी के अंदर क्या हो जाएगा 5 and 6, डी के अंदर 5 and 6 दिया गया है। ये केवल आपको चेक करके बता रहा हूं, आंसर तो एक ही सेकंड में आ गया था, विथ कॉन्फिडेंस, विथ ऑल कंसेप्ट क्लियर। अगला देखो बेसल के अंदर शंकर मिष्ठान भंडार, ये रहा शंकर, ये रहा मिष्ठान और ये रहा भंडार। ई के अंदर हो जाएगा आपका 7 और 8 बेसिकली, तो ई में 7 और 8 भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर तक पहुंचना बड़ी बात है, एक ही सेकंड में पहुंचना उससे भी बड़ी बात है भाई। और सारी क्लियरिटी अभी आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो। एग्जाम के अंदर जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक ही सेकंड में आंसर तक पहुंचकर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओगे भाई, ठीक है। आगे डायग्राम पहचानने हमें, ऑब्वियसली अभी आपको पहचान के बताए थे भाई, ये जो डायग्राम है ये मार्जिनल का है, ए के अंदर मार्जिनली होगा, ए के अंदर मार्जिनली होगा, पेराइटल होगा नहीं, पेराइटल होगा नहीं, तो सी और डी तो आंसर होंगे नहीं भाई।
बी को चेक ही नहीं करना है, बी में एक्साइल और बेसल दे रखा है, अलग अलग दे रखा है तो ये चेक करेंगे भाई, बी को चेक कर लेंगे, लेकिन सी को चेक ही नहीं करना है, सी में दोनों में लिखा है पेराइटल, किसको चेक करना है किसको नहीं ये भी सीखे आप। डी के अंदर दोनों में फ्री सेंट्रल लिखा है तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। ई को चेक कर सकते हो, इसमें बेसल है इसमें एक्साइल है, या तो आप बी को चेक कर लो या तो आप ई को चेक कर लो। हम बी को देख लेते हैं, देखो बी देखते ही नींबू जैसा लग रहा है, ये एक्साइल है, हमें समझ में आता है, तो बी बेसल नहीं होगा, बी एक्साइल ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया है भाई आज का लेक्चर। इस एक्सक्यूज मी प्लीज, गला थोड़ा डाउन है आज, है ना। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने समझा है कि प्लेसेंटा क्या है, हमने समझा है कि वो कैसे लग सकता है, उसका अरेंजमेंट क्या है, यानी कि प्लेसेंटेशन क्या है। सभी टाइप के प्लेसेंटेशन आपको समझाए हैं, उनके एग्जाम्पल आपको ट्रिक के साथ बताए हैं। तो इस लेक्चर के नोट्स बनाएं, अच्छे से इन चीज़ों को याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच भाई थोरेक्स पे यहाँ तक पढ़ने के लिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ।